भैया बहनों, दो बिंदु पिछली क्लिप में हमारे रह गए थे। पहला है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका अर्थ है आधारिक संरचना का कम विकास। तो ये समझने से पहले हमें आधारिक संरचना क्या होती है ये समझना है। आधारिक संरचना वो सब बिंदु होते हैं जिन पर देश का औद्योगिक विकास निर्भर करता है, जैसे ऊर्जा, जिसमें पेट्रोलियम और बिजली शामिल होती है। दूसरा बिंदु यातायात, जिसमें तीन बिंदु सड़क यातायात, वायु यातायात, जल यातायात अर्थात रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। और अगला बिंदु है दूरसंचार। ये तीनों बिंदु आर्थिक आधारिक संरचना है। और एक है सामाजिक आधारिक संरचना, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा शामिल है। अगर हम आधारिक संरचना की विकास की बात करें तो आज़ादी के समय यह बहुत निम्न था। जैसे 1948 में इलेक्ट्रिसिटी की उत्पादन क्षमता केवल 2100 मेगावाट थी। इसी तरह से हमारे यहाँ रेलवे लाइनों का विकास बहुत कम हुआ और सड़कों का निर्माण भी बहुत कम हुआ। अगर हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करें तो वो बिल्कुल ना के बराबर थे, क्योंकि लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत निम्न था। अगला बिंदु है भैया बहनों कॉलोनियल इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की उपनिवेशिक थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने अपने ब्रिटेन की उद्योगों को अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश की घरेलू उद्योगों को नष्ट करने के लिए उन पर बहुत सारे टैक्स लगाए और भारतीयों को ब्रिटिश सामान को खरीदने के लिए दबाव बनाया, फोर्स किया। इसी तरीके से उपनिवेशिक शोषण में भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं का आयातक बनकर रह गई। इस प्रकार भैया बहनों, आज हमने स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया। धन्यवाद।